डॉगी ने 4 चूहा रखा अपना फैमिली पेट, एक कुत्ते। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल याद सिस्टर्स व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो है जयपुर का व्लॉग, क्योंकि आपने देखा होगा हमारा खाटू श्याम का व्लॉग। हम जयपुर जाते फर्स्ट डे पे हमने दर्शन किया सालासर बालाजी खाटू श्याम के, और नेक्स्ट डे हम निकल गए थे हवा महल देखने के लिए। हम सब 8 बजे सो के उठ गए थे। उसके बाद से हमने रेडी होकर फटाफट नहा लिया और नाश्ता कर लिया। पापा ने जो भी चाय बिस्किट वगैरह लाया था, उसके बाद हम निकल गए थे हवा महल देखने के लिए। हमारे होटल रूम से हवा महल जाने का रास्ता जो था लगभग आधे घंटे का था। जो भैया की गाड़ी से हम खाटू श्याम और सालासर बालाजी गए थे, वही भैया आज हमें लेकर आए थे हवा महल देखने के लिए। और आप देख सकते हो यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। और वहाँ जाते ही सबसे पहले हमने पी लिया था नींबू पानी, क्योंकि हमें बहुत प्यास लग रही थी। यहाँ सब लोग नींबू पानी पी रहे थे और वहाँ मैं, प्रिया और दीदी के दोनों बच्चे, हम वहाँ से जाके कैप लेकर आए अपने लिए। और तो आपको पता ही होगा जहाँ लड़कियां और वहाँ शॉपिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और फिर मैं और छोटी रेडी हो गए थे कैप लगाकर हवा महल के सामने फोटो लेने के लिए। और हमने जहाँ गाड़ी पार्क की थी वहां से हवा महल का जो रास्ता था वो वॉकेबल था 10 मिनट में। और वहां से हम जाते समय हमें बहुत सारे वहां की मार्केट दिखे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जयपुर की कपड़े और ज्वेलरी वगैरह बहुत ही ज्यादा फेमस है। और वहाँ की पूरी स्ट्रीट मार्केट देखने के बाद फाइनली हम हवा महल के यहाँ पहुंच गए थे। बट वहां से हमने कुछ भी परचेस नहीं किया था, क्योंकि हम लोग सब बहुत ही जल्दी में थे और पापा भी थे साथ में। तो वो चिल्ला रहे थे कि जल्दी जल्दी चलो, बहुत लेट हो गया है, क्योंकि हम सुबह होटल में रेडी होके निकलने के लिए ही बहुत ज्यादा टाइम लगा दिए थे। हवा महल देखने के बाद वहाँ पे बहुत सारी फोटो ली हमने, और हम हवा महल के अंदर भी नहीं गए, हम इतनी ज्यादा जल्दी में थे। बाहर से बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल दिख रहा था हवा महल। उसके बाद हमें लग गई थी भूख, और आप यहाँ देख सकते हो कि वैष्णवी कितना स्ट्रगल कर रही है एक पानी पूरी खाने के लिए। और यहाँ सोनू उसके ऊपर हंस रही, क्योंकि उसका पूरी हाथ में रह गया और बाकी का सारा पानी उसकी प्लेट में गिर गया। फिर भी वैष्णवी बिल्कुल हार नहीं मारी, उसने अपना पूरा पानी पूरी खत्म किया। वहां से खाने के बाद हम निकल गए थे कहीं और जाने के लिए। रास्ते में हम गाड़ी में सो गए थे और 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेवल करके हम थक चुके थे। फिर हम थोड़ा सा रुके चाय ब्रेक के लिए, ये होटल में रुक के हम फ्रेश हुए, थोड़ा चाय पिए। उसके बाद हम गाड़ी में बैठकर फिर से निकल गए थे खाटू श्याम जाने के लिए। वैसे तो हम फर्स्ट डे खाटू श्याम सालासर बालाजी गए थे, बट मम्मी ने बोला कि मेरे जो दर्शन थे वो बहुत अच्छी तरीके से या प्रॉपर तरीके से नहीं हुए हैं, मेरा फिर से मन कर रहा है खाटू श्याम जाने के लिए। वैसे तो हमें जयपुर में बहुत सारी जगह पे घूमने जाना था, बट मम्मी ने बोला कि उनको खाटू श्याम जाना है, तो फिर क्या हम निकल गए खाटू श्याम जाने के लिए। और अब देख सकते हो चाय पीने के बाद दी और उनके बच्चों में कितनी एनर्जी आ गई। खाटू श्याम जी के गाने पे डांस कर रहे हैं ये लोग। और फाइनली इतना लंबा सफर करने के बाद, यानी कि हम जयपुर से खाटू श्याम जी जो जा रहे थे वो सेकंड टाइम जा रहे थे, वहां से 2 से 3 घंटे का रास्ता था। और वहां पर हम पहुंचे, वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी क्योंकि आज थी एकादशी। और फिर फाइनली हम उतर गए खाटू श्याम जी का नाम लेके दर्शन करने के लिए। हमें नहीं पता कि वहाँ कितनी भीड़ है, हमें कितना टाइम जाएगा दर्शन करने के लिए, बट हम जयपुर और बाकी जगह घूमना छोड़ के हम फिर से पहुंच गए थे खाटू श्याम जी। और फर्स्ट डे पर हम श्याम कुंड भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लेट हो गया था। तो आज हमें श्याम कुंड के भी दर्शन करने का मौका मिला। और अब देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा था। तो जैसे कि आपको मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में बताया था कि बर्बरी का शीश कई वर्षों तक जमीन में दबा रहा। बाद में खाटू नाम के गांव में रोज एक स्थान पर अपना गाय दूध देकर चली जाती थी। जब लोगों ने वहां खोदा तो वहां बर्बरी का पवित्र शीश मिला। उस शीश को जिस स्थान पर धोया गया वही स्थान आगे चलकर श्याम कुंड कहलाया। इसलिए इस कुंड को बहुत पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि श्याम कुंड में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। हर साल फाल्गुन मेला के समय लाखों भक्त यहाँ स्नान करने आते हैं।
स्नान के बाद भक्त खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, तो हम भी स्नान कर कर निकल गए थे खाटू श्याम जी के दर्शन जाने के लिए। और फर्स्ट डे पे हम एकदम इजी वाले रास्ते से चले गए थे क्योंकि मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं थी। और आज एकादशी होने के कारण आज इतनी ज्यादा भीड़ थी कि जो लाइन के जो रास्ते थे वो बहुत ही ज्यादा घुमा दिए गए थे। मंदिर के अंदर जाते ही हम मंदिर के अंदर कंटिन्यू बस चले जा रहे थे क्योंकि जो रास्ता था वो बहुत ही ज्यादा घुमा दिया गया था। और अंदर जाने के बाद जो भीड़ हमें वहां दिखाई दी, फर्स्ट टाइम हमने इतनी ज्यादा भीड़ देखी वहां पर। और हम सब लाइन में लगे हुए थे, बट यहाँ लोग जो थे वो बहुत ही जयकारा लगा रहे थे खाटू नरेश जी का, खाटू श्याम जी का। और हम भी बिल्कुल बोर नहीं हो रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, दर्शन करने के लिए एक्साइटमेंट थी। हमारे लाइन में खड़े खड़े ही वहाँ आरती का समय हो गया था और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें वहाँ की आरती करने का भी मौका मिला। आरती होने के बाद वहाँ के जो लोगों का और भक्तों का जो एक्साइटमेंट था खाटू श्याम जी का दर्शन करने का, वो और ही ज्यादा डबल हो गया था। यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी, लोग कब से लाइन में खड़े हुए थे। और फिर फाइनली वहाँ पर आरती हो गई और आरती होने के बाद हमारी लाइन आगे बढ़ने लगी। और आप देख सकते हो यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ है, बट यहाँ पे जो लोग थे वो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे थे, भगवान जी का नाम ले रहे थे और बस वेट कर रहे थे कि कितनी जल्दी हमारे दर्शन हो जाए। और फाइनली हम जब मंदिर के सामने पहुंचे, मंदिर देखने के बाद हमें इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला और हमारे बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। मतलब फर्स्ट डे से ज्यादा अच्छा हमारे सेकंड डे पे दर्शन हो गए। उसके बाद हम दर्शन करके निकल गए रिटर्न जाने के लिए। फिर से यहाँ पर दी ने और मम्मी ने साड़ी ले ली थी अपने लिए और फिर हमें लग गई थी बहुत भूख। वहाँ से निकलते हम सीधा पहुंच गए होटल में खाना खाने के लिए। और जो ड्राइवर वाले भैया थे वो हमें ये होटल में लेके गए थे खाना खाने के लिए, जो मेन रोड हाईवे पे ही था। और होटल के अंदर जाते ही हमने देखा वहाँ का जो थीम था वो फुल राजस्थानी थीम था। तो इसी बात पे हमने आज ऑर्डर की थी राजस्थानी थाली। हम ट्राई कर रहे थे वहाँ का फूड कैसा होता है। और आप देख सकते हो कितना ज्यादा क्वांटिटी में है। यहाँ हमने सबके लिए पर्सनली राजस्थानी थाली ऑर्डर कर ली थी। हमारी जो खाने की क्वांटिटी थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी। ये देखिए गाइस, मेरी दी ने 4 चूहा रखा अपना फैमिली पैक, एक खुद के लिए, एक जीजू के लिए, 2 बच्चों के लिए। रायता जीजू ने नहीं रखा है क्योंकि 2 दिन में खराब हो जाए। यस यस, क्या बोल रहा ठीक है, पार्सल हो रहा है ना ये मुंबई के लिए। यस, लॉक किया जाए। और खाना खा के फिर हम निकल गए थे होटल के लिए क्योंकि पूरा दिन ट्रैवल करके हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे। और होटल पे जाते ही हम चेंज करके सो गए और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम उठ के रेडी हो रहे थे क्योंकि आज हमारी 1:30 बजे की रिटर्न टिकट थी मुंबई के लिए। तो हम लोग 11 बजे ही नहा धो के रेडी हो गए थे, हमारे पास बहुत टाइम था। तो हम सोच रहे थे कि हम लोग क्या करें, थोड़ा बाहर जाके घूम कर आते क्योंकि सुबह से हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। उसके बाद हम चारों बहन और दोनों बच्चे हम सब लोग निकल गए थे वहाँ की रोड पर। वहाँ पे स्ट्रीट फूड क्या मिल सकता है क्योंकि हमने सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया था, तो हमें नाश्ता करना था। और फिर उसके बाद हम आगे गए मेन रोड पे, वहाँ पर हमें एक रिक्शे वाले भैया मिले। वो बोले कि चलो हम आपको मार्केट घुमा कर लेकर आते हैं। कहीं जाने नहीं दे रही, जाओ छोटी चिल्ला रही है इधर बैठने की। तो यहाँ हमारी दी हमको मना कर रही थी कि अगर हम लोग मार्केट में जाएंगे और हमारी ट्रेन मिस हो गई, हमें लेट हो गया, इसके लिए वो मना कर थी। बट फिर भी हम उनकी बिल्कुल भी नहीं सुने, हम ऑटो वाले भैया के साथ निकल गए। और हमें ऐसा लग रहा था कि वो जो ऑटो वाले भैया हमें लेके जा रहे थे महारानी बाजार मार्केट, वो रोड पर जैसे स्ट्रीट मार्केट होती है वैसे वहाँ पर बहुत सारी मार्केट होंगी, बट यहाँ एक नॉर्मल सी शॉप थी। और इस शॉप पर जो साड़ी और ड्रेस के जो प्राइजेस थे वो बहुत ही ज्यादा हाई थे। तो इसके बाद यहाँ पर फिर भी हम चारों ने अपने लिए 1 पीस ले लिए जो राजस्थानी स्टाइल में थे और जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर ड्रेस और साड़ी देखने के बाद हम आ गए थे वहाँ के
ज्वेलरी वाले सेक्शन में, बट यहाँ पर जो ज्वेलरी की प्राइस थी जो मुंबई में नॉर्मली 50 रुपीज 100 रुपीज की मिलती थी वो 200-300 की थी, मतलब प्राइस जो बहुत कॉस्टली थी। उसके बाद हम आ गए थे नाश्ता करने के लिए, जहाँ हमने फर्स्ट डे नाश्ता किया था, और नाश्ता करके हमने अपने ट्रेन के लिए भी वहां से खाना पैक करवा लिया था, क्योंकि वहाँ का जो खाने का टेस्ट था वो बिल्कुल घर के जैसा था। अब यहाँ हम होटल को बाय बोल के अपना सारा सामान पैक करके निकल गए थे जयपुर स्टेशन के लिए। वहां से हमारी ट्रेन थी और हमने जो झंडा लिया था खाटू श्याम जी का वो हम होटल में ही भूल गए थे। फिर पापा ने होटल वाले भैया को बुलाया और वो हमें दे दिए ट्रेन में। तो जैसा कि आपने देखा कि हमें जयपुर में बहुत टाइप के लोग मिले जो बहुत अच्छे थे, जो बहुत हेल्पफुल भी थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे बहुत जो उल्लू बनाया उन्होंने हमको। तो आप जयपुर जाइएगा तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो इसके बाद हमारी ट्रेन निकल गई मुंबई के लिए और हम चले गए अपने घर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। जिसने हमारा खाटू श्याम का व्लॉग नहीं देखा वो जाके जरूर देखे।